शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस 22 जून को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नोटिस दे चुके हैं। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नोटिस गैर कानूनी है। शिवसेना ने कहा अनाधिकारिक ईमेल से भेजा गया था यह नोटिस, शिवसेना ने कहा है। एमएलए की तरफ से स्पीकर के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, क्या इसके बारे में भी अंदर चर्चा हुई और अगर हुई है तो क्या हुई है? बिल्कुल, वो कोई मेल आया था और मेल जिसने भेजा है ये वो कोई ऑथेंटिक मेल नहीं है, तो उस मेल का रिप्लाई भी दे दिया गया है आई थिंक। और वो जो मेल किया है कोई बीजेपी का कोई एमएलए नहीं है, वो किसी कोई इंडिविजुअल बंदे ने किया है, तो वो कोई ऑथेंटिक नहीं है। और उद्धव ठाकरे ने आज शिवसेना की अहम बैठक बुलाई है। शिवसेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दोपहर 1 बजे बैठक और कल पार्षदों की मीटिंग में उद्धव ने इमोशनल कार्ड खेला था। अगर मैं योग्य नहीं हूं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार। आज सुद्धा तुम्हाला मी जाहीररित्या सांगतो आहे की जर तुम्हाला वाटत असेल की मी पक्ष चालवायला नालायक आहे, हा नालायक शब्द काय म्हणाल तुम्ही स्वतःला नालायक का म्हणता, म्हटलं मी नाही म्हणत आहे, याला ठरवणाऱ्यांनी ठरवू दे। जर मी योग्य नसेल, वाटत नसेल तर निर्णय तुमचा आहे की उद्धवजी आजपर्यंत आम्ही साहेबांनी सांगितलं म्हणून तुम्हाला नेता म्हणून मानला, पण तुम्ही शिवसेना नीट चालू शकत नाही, दूर व्हा, मी आता माझ्या पदाचा राजीनामा देतो। विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़े। विपिन, ऐसा लग रहा है शिवसेना ने हर फ्रंट पर मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ कानूनी लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं, इमोशनली अपील कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ सड़कों पर भी शिव सैनिक निकल रहे हैं और विधायकों को फ्लोर टेस्ट की चुनौती भी दी जा रही है। विपिन, बिल्कुल हर तरह से, क्योंकि सरकार पर संकट आने के बाद उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा डर यह है कि पार्टी पर कोई संकट ना आए, पार्टी पर किसी तरह से कब्जा ना होने पाए और अपने कैडर को आश्वस्त करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और कल भी जो बैठक हुई थी जिला प्रमुखों की, उसमें भी कई तरह से उनकी बातचीत और भाषा और शैली को देखा गया। एक तरफ वो बागी विधायकों के खिलाफ बहुत मुखर हुए और दूसरी तरफ बताया कि हमने अपने विधायकों के लिए क्या क्या किया, लेकिन इन्होंने धोखा दे दिया और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आखिरकार ये बहक गए और बागी हो गए। ऐसे में अब संभल कर रहने की जरूरत है और अपने संगठन और पार्टी को बचाए रखने की बड़ी चुनौती है उनके सामने। इसीलिए कल उन्होंने जिला प्रमुखों की बैठक की और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और आज क्या बैठक में बोलेंगे इस पर भी सबकी निगाह है। लेकिन यह जरूर है कि शिवसेना अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। सरकार लगभग ये तय हो चुका है कि जारी है, पार्टी पर कौन कब्जा करेगा और पार्टी आगे कैसे चलेगी, इसको लेकर आज मंथन होना है। जी, उधर आज महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम में बेहद अहम दिन है। एक और आज जहां उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिस पर सबकी नजरें हैं। आखिर उस मीटिंग के बाद उद्धव क्या बोलेंगे, क्या कोई बड़ा ऐलान करेंगे या फिर इमोशनल कार्ड खेलेंगे? इस बीच बीजेपी भी एक्शन में नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस आज रामदास आठवले से मुलाकात करेंगे, तो आदित्य ठाकरे भी आज शिव सैनिकों को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में शिंदे गुट और बीजेपी पर बड़ा हमला बोला गया है। शिंदे के महाशक्ति वाले बयान पर शिवसेना का पलटवार आया है। एकनाथ शिंदे ने खुद के साथ महाशक्ति के होने की बात कही थी, अब बड़ा पलटवार किया है सामना ने। एकनाथ शिंदे ने कहा था कि उनके साथ महाशक्ति है, वो अपने विधायकों को संबोधित कर रहे थे, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। दीपेश, अब सामना में, जैसा कि हमेशा होता है कि हर राजनीतिक मुद्दे पे वो अपने मुखपत्र में लिखते हैं, अब सामना में एकनाथ शिंदे का वो जवाब दिया गया है जिसमें अपने विधायकों को संबोधित करते हुए एकनाथ शिंदे ये कह रहे थे कि उनके पीछे महाशक्ति है, वो शक्ति जिसने पाकिस्तान को हराया है। जी बिल्कुल, एकनाथ शिंदे जब अपने विधायकों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने साफ तौर पर बिना नाम लिए ये जाहिर कर दिया था कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि सबको पता है, ये दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को किसने हराया, पाकिस्तान
को किसने परेशान करके रखा है, कौन सी सरकार ने परेशान करके रखा है। और उसी दिन शरद पवार जी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं, उन्होंने पत्रकार परिषद में जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके नाम गिनाए थे, जिसमें से सिर्फ बीजेपी को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी पार्टियां इस वक्त विरोधी बेंच पर बैठी हैं। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था और बता दिया था कि इसके पीछे कौन सी पार्टी है। साथ ही एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों को यह भी कहा था कि जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है उसे वो हमें पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, हमें किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है और जहां कहीं भी मुश्किलें होंगी वो पार्टी हमारे साथ खड़ी रहेगी। ऐसे स्पष्ट संकेत जो एकनाथ शिंदे जी ने अपने विधायकों को दिए थे। जी जी।